हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में। आइए फिर से शुरू करते हैं विद्युत धारा का तीसरा पार्ट। इसमें अब हमने जो आपके सामने हेडिंग डाली है उसमें लिखी है ओम का नियम। तो ओम का नियम जो है बहुत ज़्यादा इसमें से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम थे, ठीक। इन्होंने क्या किया कि एक कमरे में गए, मान लिया, और कोई चालक लिया, और ये कमरा ऐसा है जिसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, यानी कि नियत दाब पर, ठीक है, नियत दाब पर, नियत आयतन पर। तो जब चालक में धारा प्रवाहित की तो प्रवाहित धारा और विभव धारा के अनुसार जो है एक दूसरे के अनुसार बढ़ रहे हैं। जैसे मान लिया इसमें अगर 2 एम्पियर धारा डाल दी तो इसका विभव हो गया 20, 2 एम्पियर पे 20। 4 एम्पियर धारा डाली तो 40 वोल्ट, 6 एम्पियर पर 60 वोल्ट। यानी कि अगर ऐसा कोई चालक लिया जाए जिसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है V अनुक्रमानुपाती हो जाएगा R के। यही क्या है? यही ओम का नियम है। ओम का नियम है, ठीक। इतना सा नियम था। अब समझिए वैद्युत प्रतिरोध, अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब ये है कि रुकावट। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आवेशों के मार्ग में या धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लिया कोई नदी है, नदी में पानी बह रहा है, अगर इसमें जो है बड़ा सा पत्थर लगा दें तो पानी का जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया? अवरोध आ गया। ऐसे ही कोई चालक होता है, चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं आई, तो धारा के मार्ग में जो भी अवरोध आता है उस अवरोध को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध जो है वो चालक का गुण होता है, ये याद रखना। वैद्युत प्रतिरोध चालक का गुण ही होता है। तो हम यहां लिखे दे रहे हैं किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को
वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यह कैसी राशि होगी? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यह अदिश राशि है। अब इसका फार्मूला कैसे निकालें, बड़े ध्यान समझना। ओम के नियम से, ओम के नियम से V अनुक्रमानुपाती होता है किसके? I के। यहां से हम अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक ले लेंगे R, जहां R क्या है? R चालक का वैद्युत प्रतिरोध नियतांक है। ठीक है। यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन में I हो जाएगी। सही। अतः यहां से ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा बताएंगे तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभव तथा प्रवाहित धारा का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक। अर्थात जो V अपॉन I है वो क्या रह जाएगा? वो R, और R क्या है? R है एक नियतांक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। समझे? ये है ओम के नियम के अनुसार। अगर सिंपल परिभाषा अगर हम देखें तो हम ये मिटा दे रहे हैं। याद रखना ये जॉर्ज साइमन ओम थे, इनके अकॉर्डिंग ही ये परिभाषा है। अभी हम सिंपल परिभाषा बता रहे हैं आपको। क्या है? एक और परिभाषा हम लिखे दे रहे हैं। क्योंकि R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। अब हम यदि I बराबर 1 एम्पियर ले लें, इसे हम क्या कहते हैं? एकांक धारा। तब R बराबर क्या हो जाएगा? V। अब यहां पर एक और परिभाषा हो जाएगी। अतः एकांक धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक समझें। जो मात्रक हो जाएगा वो देखिए, R बराबर क्या है? V अपॉन I। तो R का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा V का मात्रक और बटे में I का मात्रक। V क्या है? वोल्ट। I क्या है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है, या हम इसी को कहते हैं ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने
इसके बारे में बताया, तभी उनके नाम के सम्मान में इसका मात्रक हमने क्या रख दिया, ओम, जिसे हम ऐसा ही मात्रक भी कहते हैं, ठीक है। ओम हो गया। इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है ओम, ग्रीक वर्ड होता है ये ओम, सही। अच्छा, इसकी अगर बीमा हम लिखें, इसके और भी मात्रक हैं। इसका एक मात्रक होता है मोहो इनवर्स, या इसका मात्रक होता है साइमन इनवर्स, ठीक है। ये मात्रक अन्य हो सकते हैं। बीमा क्या हो जाएगी, ध्यान से समझें। बीमा हालांकि पूछी नहीं जाती बीमा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। आर की जो बीमा हो जाएगी वो वी की बीमा हमें पता होनी चाहिए। वी की बीमा क्या होती है, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। डब्ल्यू की बीमा याद होती है ज़्यादातर, और क्यू की बीमा याद होती है। अगर इसे सही से लिखेंगे तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन हो जाएगा। तो यहीं पर हम ऊपर लिखेंगे एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन हो जाएगा। नीचे क्या है, एम्पियर, एम्पियर मतलब ए। तो इसे हम जब लिखेंगे तो एम एल टू टी माइनस थ्री, ए एक नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस में, और माइनस में पहले ही से है तो माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और मात्रक आ जाएगा। एक और मात्रक इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी मात्रक हो जाएगा, समझ रहे ना ये, ठीक है। तो आपको इतने मात्रक मिल गए, और जबकि आपने हाई स्कूल में केवल इसका मात्रक पढ़ा था, केवल ओम। अब अच्छा, इसका प्रतीक क्या होता है, बहुत ध्यान समझेंगे। अगर किसी भी चालक में प्रतिरोध लगा है तो इसका प्रतीक वो देखना। इसका जो प्रतीक होता है वो एक तार होगा। तार में ये ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी होगी, ये प्रतीक होता है इसका, ठीक। अच्छा, इसका एक मेन पॉइंट जो मुख्य बिंदु होता है, मुख्य बिंदु क्या है, ये है कि वैद्युत प्रतिरोध जो होता है, वैद्युत प्रतिरोध चालक का गुण होता है। याद रखना, वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, चालक का गुण होता है, बस और क्या। चालक का गुण ये ऐसे है, जैसे हम हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित होने देंगे अपने अंदर, लेकिन जो है ये बोर्ड है, ये विद्युत धारा प्रवाहित थोड़ी होने देगा, ये इसका अपना खुद का गुण है। हम ऐसे अपने आप को ढाल लें कि हमारे अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो ही ना, लेकिन हमारे अंदर ये गुण है ही नहीं। दरवाजे के अंदर होता है, लकड़ियों के अंदर होता है, रबड़ के अंदर होता है, ये जो उनका खुद का गुण होता है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोध हम समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे। आपको याद हो जब हमने धारिता मतलब संधारित्रों का संयोजन करा था, तो उसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या आया था। देखिए, हम बताएं आपको, जो संधारित्र की धारिता होती है वो धारा को क्या करता है, जाने देता है, लेकिन जो प्रतिरोध है वो क्या करता है, धारा को रोकता है। तो जब इसका हमने श्रेणी आपको पढ़ाया था, तो इसमें वन अपॉन सी वन, वन अपॉन सी टू, ऐसे डैश 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 हुआ था। इसका जब हमने आपको समांतर पढ़ाया था तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे डैश 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 हुआ था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जाने देता है, ये रोकता है। इसका जब हम श्रेणी पढ़ेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे डैश डैश, और इसका जब हम समांतर पढ़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे ही करके डैश 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 होता चला जाएगा, ठीक। जहां तक हो वहां तक होता चला, ये चीजें याद रखना। तो अब हम हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन।
प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, ठीक। ये दो प्रकार से होता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन, और नंबर दो, समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग डालेंगे वो श्रेणी क्रम संयोजन देंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन लेंगे। चलिए, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, हमने मान लिया, माना R1, R2 व R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। इस संयोजन में प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा विद्युत स्रोत के धन ध्रुव से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं। जैसे आपको दिखाएं, जैसे मान लिया हमारे पास ये दिख रहा है, इधर नहीं, ये ऐसे देखो, ये R1 है, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अभी क्या लिखा है, इस संयोजन में प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा विद्युत स्रोत से, हमने विद्युत स्रोत के धन सिरे से जोड़ दिया, धन ध्रुव से, तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं। पहला धन ध्रुव से, दूसरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, ये तो लिखेंगे। अब क्या है, अब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं। अंत में तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ऋण ध्रुव से, यानी बाह्य विद्युत स्रोत के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। इसका ये सिरा विद्युत स्रोत के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे ही धारा तो एक समान, किंतु विभव अलग अलग हो जाता है, किंतु विभव अलग अलग हो जाता है।
अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये इतनी इसकी थ्योरी है अगर लिखना चाहो तो। तब चालक का कुल विभव, चालक का कुल विभव क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। ये देखिए, इसका विभव हो जाएगा B1, इसका विभव हो जाएगा B2, इसका विभव हो जाएगा B3। अब समझिए, इसे समीकरण 1 मान लें। ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो इसलिए B1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। क्यों, क्योंकि धारा तो सब में एक समान है। जो धारा इसमें गई वही धारा इसमें, वही धारा इसमें, वही धारा यहां से निकल आई। B2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। B3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। हम क्या करेंगे, फिर से समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में हम सारे मान रख लें, क्या कर देंगे, IR, IR1, IR2 और IR3। अगर हम यहाँ से I कॉमन निकाल लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए श्रेणी क्रम संयोजन आ गया। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ 50 प्रतिरोध होते तो आप 50 तक चले जाते, 100 होते तो 100 तक चले जाते, n होते तो n तक चले जाते। अतः आप कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। यहाँ हम लिखे दे रहे, ये बात क्या है, यहाँ नहीं पाएगी, यहाँ लिखे दे रहे। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, बराबर होता है। ये हो जाएगा। ठीक, ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब हम कौन सा संयोजन करेंगे, अब हम समांतर क्रम संयोजन करेंगे। तो ये दूसरा है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, मान लिया हमारे पास पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है हमारे पास R2, तीसरा प्रतिरोध है हमारे पास R3। ठीक, तो सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे हम क्या कर देते हैं, धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे हम ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। जैसे ही इनमें हम I धारा प्रवाहित करते हैं तो वैसे ही ये इस बिंदु पर आकर I जो है यहाँ पर I1 के रूप में, यहाँ पर I2 के रूप में और यहाँ पर I3 के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें I1 जाएगा यहाँ तक, इसमें I2 जाएगी यहाँ तक और इसमें I3 जाएगी यहाँ तक। जैसे ही ये तीनों इस बिंदु पर पहुँचेंगे तो फिर से ये किसके रूप में आ जाएंगे, I के रूप में। लेकिन इस संयोजन में जो विभव हो जाता है वो क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। याद रखना, माना R1 R2 R3 प्रतिरोधों को हमने किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा विद्युत स्रोत के धन ध्रुव से तथा दूसरा सिरा विद्युत स्रोत के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। विद्युत स्रोत के ऋण ध्रुव से
जोड़ देते हैं। ठीक है। अब जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, सुने रहे ना, यहाँ पर हम हटा देते हैं ये चीज। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनका विभव तो एक समान, किंतु धारा अलग अलग हो जाती है। तब चालक की कुल धारा क्या हो जाएगी? I बराबर I1, I2 और I3। ओम के नियम से क्या हो जाएगा? ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। तो इसलिए I1 बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R2। और I3 क्या हो जाएगा? V अपान R3। तब अगर हम समीकरण 1 से लिखेंगे, अगर हम यहां पर तब समीकरण 1 से समीकरण 1 अगर हम देखेंगे तो हमारे पास V बटा R, V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। यहाँ से V बटा R हो जाएगा, V को हमने कॉमन ले लिया, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। V एकम V हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा R, 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3, ये हो जाएगा। अब यहाँ हम कह सकते हैं, अतः समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, अतः समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के कैसा होता है? बराबर होता है। ये बात इसके लिए याद रखना, ठीक है। ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अगली हेडिंग पढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है E अपान जे, जहाँ E क्या है? जहाँ E है चालक का वैद्युत क्षेत्र और J क्या है? चालक में प्रवाहित, मतलब चालक का धारा घनत्व। E बराबर होता है V अपान L और धारा घनत्व होता है I अपान A। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसलिए J बराबर E की वैल्यू क्या है? V अपान L और इसकी वैल्यू है I अपान A। तो V अपान में L हो जाएगा और ये पलट जाएगा ऐसे। अब आपको पता है V अपान में I हम क्या लिख सकते हैं? A अपान में L, ये गुणा में आ जाएगा। अब आपको पता है V बराबर होता है IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान में I।
तो हम बी अपान में आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रो है, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपान में एल। यही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का अभीष्ट व्यंजक है। अब क्या है, किसी चालक, सुने रहना क्या है, किसी चालक के वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम देखे ले रहे हैं, यदि चालक की लंबाई L तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो, तब रो बराबर क्या हो जाएगा, E की जगह पर B अपान एल, और J बराबर क्या हो जाएगा, I अपान A, इसके अकॉर्डिंग। तो हमने मान रख लिया, बस ये आ गया। अब इसका मात्रक वगैरह हम लिखते हैं, देखिए रो का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या, काय का मात्रक हो जाएगा, आर का मात्रक, ए का मात्रक, एल का मात्रक। तो यहाँ हो जाएगा आर का मात्रक गुणा ए का मात्रक बटे एल का मात्रक। आर क्या है, आर है चालक का प्रतिरोध, जिसका हमने मात्रक बताया था आपको अभी, ओम। ए क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बटे में एल क्या है, लंबाई, इसका भी जो मात्रक होता है मीटर। इससे ये 1 मीटर कट गया, तो इसका मात्रक हमारे पास आ गया है ओम इंटू मीटर। ये रो का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। अगर विमा लिखनी हो तो विमा के लिए हमें पता है, ओम के लिए अगर हम विमा लिखते हैं तो ml2 t-3 a-2 लिखते हैं, और मीटर के लिए हम केवल L लिखते हैं। तो जब हम इसे मिला देते हैं तो ml3 t-3 a-2 हो जाती है। अगर विमा लिखना चाहो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम पढ़ेंगे चालकत्व या चालकता, चालकत्व या चालकता, जिसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, बट ध्यान समझिए। देखिए प्रतिरोध क्या करता है, आवेशों के मार्ग को रोकता है या धारा के मार्ग को रोकता है, लेकिन चालकत्व क्या करता है, ये उसे जाने देता है। तो जब ये जाने देगा तो हम क्या करेंगे, किसी चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को चालकता C कहते हैं। अर्थात C बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, ये इसका सूत्र हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक आपको पता है, ये इसका मात्रक ओम होता है, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। और विमा तो आप जानते हैं, इसकी सारी घातें उल्टी कर देना इस वाले की, m-1 l-2 t की पावर +3 हो जाएगा, a की पावर +2 हो जाएगा, बस ये चालकत्व होता है। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है वैसे ही विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं अगली हेडिंग,
विशिष्ट चालकता। अब देखिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। अब जैसे हमने चालकता बराबर 1/r किया है, ऐसे ही सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाएगा। सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाएगा। अब इसका मात्रक विमा क्या हो जाएगा? मात्रक देखिए इसका, अभी हमने बताया था आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो 1/, इसका क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। जैसे ये देखिए रो का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो चाहे तो आप ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स दोनों कर देना, या तो दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा के इनवर्स कर देना। ओम इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया विशिष्ट चालकता। चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखना कितना टाइम हुआ। चलिए ये वाली हेडिंग जो है आपको अगले वीडियो में जो है समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।